सुगड़ा की पावन धरा पर उपस्थित सभी सम्मानित जन जो यहाँ हैं, सभी बड़े बुजुर्ग, उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो हमारे माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे साथी उपस्थित हैं, बहुत सारे बैचमेट में रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट के साथी इस गांव में रहे हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ। और जो हमारे नौनिहाल है, देश का भविष्य है, उनको स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्म, संस्कृति और कला का जो बेजोड़ नमूना, बेहतरीन उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। कल्पना और अभिव्यक्ति का जितना अच्छा सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ है, इसको देखकर वैसी मन भाव विभोर है। और अगर ऐसे मंच पर चर्चा प्रभु श्री राम की हो, उनके जीवन चरित्र की हो, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इतना पवित्र मंच मिला है तो इसका मैं जरूर फायदा उठाता हूँ। और एक बात, हमारे जीवन में ढेर सारी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को सामना करते करते हमारे जीवन में कई प्रकार की कलुषताएं, कई प्रकार के विकार, कई प्रकार की द्वेष, कई प्रकार के वैमनस्य आ जाते हैं। तो ऐसा माहौल, ये माहौल हर गांव में होना चाहिए। माहौल ही हमारे उन कलुषताओं को, हमारे मन के जो हमारे मन में विकार आ जाते हैं, उन विकारों को दूर करता है। धार्मिक आयोजनों का, त्योहारों का, ऐसे मंचों का एकमात्र उद्देश्य है कि आपसी भाईचारा और सौहार्द हमारा हमेशा बना रहे और हमारे मन में जो विकार, जो वैमनस्य पैदा हो गए हैं, उनको लगातार दूर किया जा सके। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जो जब भी जन्म लेता है तो दोनों प्रकार के गुण, सद्गुण और दुर्गुण अपने साथ लेके पैदा होता है। और एक अथर्ववेद की बहुत अच्छी सूक्ति है, सुभाता सर्वभूतानां मता सर्व प्रवर्तया ज्ञान अज्ञान विशेषस्तु मार्गमार्ग प्रवर्तया। क्या बात है। सभी मनुष्य हैं या सभी जो प्राणी धरती पर हैं, उनकी प्रवृत्ति सुख की ओर होती है। वो सुख चाहते हैं, प्रत्येक कर्म के द्वारा सुख चाहता है। जैसे यहाँ जो लोग हैं, धार्मिक मंचों के माध्यम से सुख पाते हैं। किसान है, अच्छी खेती करके सुख पाना चाहता है। मेरे जैसा चिकित्सा कार्य के माध्यम से सुख पाना चाहता है। विद्यार्थी विद्या अध्ययन के द्वारा सुख पाना चाहता है। शिक्षक शिक्षा दान के द्वारा सुख पाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है सुख की ओर है। चोर भी चोरी करता है तो सुख की आशा में करता है। जो भी कार्य करता है वो सुख की आशा में करता है। अंतर से इतना होता है कि अगर उसे ज्ञान है तो वो सद्मार्ग से सुख पाना चाहेगा, और अगर उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, तो कुमार्ग से सुख पाना चाहेगा। तो ऐसे मंच हमें सद्मार्ग से सुख प्राप्त करने की सीख देते हैं। और ऐसे मंचों का हमेशा फायदा उठाना चाहिए कि जो हमारे मन के अंदर ऐसे बुरे विचार आ रहे हैं, उनको दूर करने का हमें यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए। एक संकल्प में हमेशा खुद ही लेता हूँ स्वयं, और आप लोगों को भी प्रेरित करूंगा कि एक बात संकल्प जो मैं हमेशा ठान रखा है कि हम सबको लेना चाहिए प्रत्येक धार्मिक मंच पर, वो है नशे का पूर्ण विरोध। हम सभी प्रतिदिन देखते होंगे कि नशा हमारे जीवन में कितना भयानक है। इतने एक्सीडेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने अपराध हो रहे हैं, और जितने हमारी माता बहनें हैं, जितने घरेलू कलह हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा नशे का भी है। तो इस ऐसे मंचों के माध्यम से मैं नशे का आप सभी से अनुरोध करता हूं कि नशे का बहिष्कार करने का पूर्ण संकल्प यहाँ लें, और आप लोगों के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।